हेल्दी रिलेशनशिप उन लोगों के दरमियान पाया जाता है जिनके यहाँ सुनने को अहमियत दी जाती है। सुनना है समझने के लिए, सुनना है सुनने के लिए, और सुनना है सुनाने के लिए नहीं। जब आप ये चीज ध्यान में रख लेंगे, आपके रिलेशनशिप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमने रिलेशनशिप को समझना है। रिलेशनशिप का मतलब मैं ये समझता हूँ, जो आपके साथ रिलेट करता है वो आपके रिलेशनशिप में होता है। इसका मतलब एक तो होते हैं आपके खूनी रिश्ते, बाकी आपके रिश्ते होते हैं कुछ आपने बनाए होते हैं। जो बनाए हुए रिश्ते हैं उसमें अगर वो आपसे रिलेट कर रहा है तो वो रिलेशनशिप है। और जहाँ कोई रिलेट कर रहा हो और उसकी बुनियाद पर आपका रिलेशनशिप हो तो वो तो वैसे ही हेल्दी होता है, क्योंकि आप रिलेट कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ वक्त गुजार के आपको अच्छा लगता है, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आपको अच्छा लग रहा होता है। इस तरह सिबलिंग्स में होते हैं, कुछ ऐसी बहनें भाई साथ होते हैं जिनके साथ वक्त गुजारना बहुत शानदार लगता है, तो वो ज़ाहिर है वो वैसे हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है क्योंकि वो रिलेट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम आकर आता है वहाँ पर जहाँ आप एक रिश्ता इज़्दिवाज में या शादी के बंधन में बनते हैं। जब आप उस रिश्ते के अंदर आप जाकर बन जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आप रिलेट करना भी चाह रहे हो, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनकी जो बेजा इंटरफेरेंस है वो आपको रिलेट नहीं होने दे रही होती। और जब आपको रिलेट नहीं होने दे रही होती तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो जो हेल्दी रिलेशनशिप था वो अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ तक जब पहुंच गए तो आगे हमने देखना है कि हमारे जितने भी अनहेल्दी रिलेशन हैं हम उनको हेल्दी कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा कि आप किसी भी अपने से जुड़े शख्स को ठीक करने की बजाय आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें कि मैंने किसी के बुरे अमल का बुरा असर नहीं लेना। जब आप किसी के बुरे अमल का बुरा असर नहीं लेंगे तो आपकी तरफ से तो हेल्दी रिलेशन होगा ना, वो जितना भी इसको अनहेल्दी कर रहा हो। दूसरी बात यह है कि हेल्दी रिलेशनशिप उन लोगों के दरमियान पाया जाता है जिनके यहाँ सुनने को अहमियत दी जाती है। अगर आप अच्छी तरह समझने के लिए किसी को सुनते हैं, और बाज़ औक़ात के अक्सर औक़ात ये होते हैं कि लोग जब आपको सुन रहे होते हैं, जिन्हें आप सुना रहे होते हैं, आपको उनसे हल नहीं चाहिए होता, बस कोई सुनने वाला चाहिए। तो आप अगर उसकी बात को सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो अक्सर होता है कि आपको हल देना ही नहीं पड़ता और वो कहते हैं मेरा जी हल्का हो गया है, चले काम चल गया। और अगर किसी को हल देना है तो यहाँ भी मैं आपसे अर्ज करूंगा, अगर तो वो आपके डोमेन में हल मांग रहा है। अब मिसाल के तौर पर मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरे पास कोई साहब आते हैं वो परेशान है अपने बच्चों की तालीम के हवाले से, वो एज एन एक्सपर्ट मुझसे पूछेंगे, मैं उनको बताऊंगा उनको फायदा उससे होगा। और अगर वो मुझसे आकर कहते हैं साहब मैं कपड़े की दुकान लगा लूँ या चूड़ियों की दुकान लगा लूँ या मोबाइल की दुकान लगा लूँ, तो मेरा उनके साथ अगर हेल्दी रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, तो मैंने कहूँगा जनाब मुझे इन बातों का इल्म नहीं है क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। हम किसी फील्ड वाले से जाकर इस मौजू पे बात करते हैं तो फिर हमारा वो रिलेशन हेल्दी रहेगा। और वो अनहेल्दी कहाँ जाकर होगा अगर मैंने मशवरा भी दूँ और फिर थोपू भी अपना मशवरा उनके ऊपर। तो हमने सुनना है समझने के लिए, सुनना है सुनने के लिए, और सुनना है सुनाने के लिए नहीं। जब आप ये चीज़ ध्यान में रख लेंगे, आपके रिलेशनशिप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात को, जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं हमारे इर्द गिर्द, कुछ लोग मौजूद होते हैं जिनके होने से हमें नेगेटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। तो अगर किसी के होने से आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो फिर वो ठीक है या खराब है, ये तो उसका मसला है। असल मसला तो फिर आप ही का होगा कि आप अगर उसकी नेगेटिविटी से नेगेटिव असर ले लेते हैं तो फिर वो रिलेशनशिप हेल्दी उस तरह से नहीं रह पाते। हस्बैंड वाइफ को क्या समझना चाहिए कि दोनों को खास तौर पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उनके इर्द गिर्द वाले जितने भी लोग हैं उनकी बातों को ज्यादा अहमियत ना दें, फिर रिलेशनशिप हेल्दी होगा। और उन्हें लगता है कि नहीं हम उनकी बातों को तो अहमियत नहीं दे रहे लेकिन मेरा हस्बैंड है ही ठीक नहीं, ये वो कहे मेरी वाइफ है ही ठीक नहीं, तो फिर उन्हें एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। वो एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे तो वो दोनों की साइड नहीं लेंगे, वो उस बात की साइड लेंगे। एक्सपर्ट होता कौन है? जो रिश्ते की साइड लेता है। वो कभी मियाँ की या बीवी की साइड नहीं लेता, वो रिश्ते की साइड ले रहा होता है और वो उनको बता रहा होता है। उस तरह से हेल्दी रिलेशनशिप के बनने के इम्कान बढ़ भी सकते हैं और आगे से आगे उसकी बेहतरी भी हो सकती है। और चीख चिल्ला के जवाब मत दीजिए, चीख चिल्ला के बात को मत कीजिए, वो भी हेल्दी रिलेशन वाले लोग ऐसा नहीं करते। और सब्र का नाम इस्तेमाल करते अपने ऊपर जबर करके मत बैठे, वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है। उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा।